जो 2007, 8, 9, 10 ये जो समय था वो लगातार इनके सबसे पीक के समय में से एक माना जाता है। साथ में ये जो रोडीज़ का ख खिताब है वो जीतते हैं, बिग बॉस जीतते हैं और तमाम सारे रियलिटी शो में नज़र आते हैं। उसके बाद जो है बहुत लंबा कह सकते हैं जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। आशुतोष जी स्वागत है आपका प्रोग्राम में हमारे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने सही कहा बहुत टाइम से नहीं दिखा जी। और अब ऐसा होता है कि जनता को ये लगता है ये आदमी कहाँ है और एज़ एन हुँ, इंसान मेरी अपनी प्रायोरिटी होती है कि मुझे क्या देखना है हुँ। और एज़ एन एक्टर मेरी 20 दिसंबर को एक मूवी वनवास रिलीज़ हुई थी अच्छा, और शायद नहीं पता होगा लोगों को इतना देख नहीं पाए हैं। बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल। देखा होगा उन्हें पता होगा। तो हुँ, एक प्रमोशन का भी पार्ट होता है कि उससे भी आदमी घर-घर नहीं पहुँच पाता। हुँ, तो करते रहते हैं और मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि सूरज निकलेगा सब देख लेंगे। हुँ, बाकी जो अपनी प्राथमिकता है पहले उनको करना है और इंडस्ट्री तो किसी भी एज में चले जाओ आप इंडस्ट्री चालू है। हुँ। इंडस्ट्री चालू है आशुतोष जी, आप मैं 7, 8, 9, 10 का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा ऐसा समय था जब बहुत आप लोकप्रियता के शिखर पर थे। लेकिन उसके बाद अचानक फ़िल्मों में भी आपने काम किया, एंटरटेनमेंट में रहे, लेकिन बहुत लगातार आप नज़र नहीं आए। क्या ऐसी वजह रही? होता क्या है, आज़ादी की वैल्यू आज उनको पता है जिन्होंने गुलामी देखी हो। हुँ, पैसे की वैल्यू उसको पता है जिसने वो गरीबी देखी हो। मुझे जो चीज़ें मिली वो बहुत जल्दी मिल गई थी एक होम टाउन में अपना ढाबा चलाते-चलाते और अचानक से एक रियलिटी शो में चले जाना, विनर बन जाना, फिर दूसरे में हुँ, चला जाना और इस हुँ, बीच कभी मुंबई कभी नहीं जाना। हुँ, अगर मैंने मुंबई की वो स्ट्रगल की होती और मुझे तो हुँ, उसके बाद कुछ मिला होता तो मुझे समझ में आता कि भाई तुझे ये मिला है और इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। हुँ, अब आप एक 3 साल के बच्चे को 1 करोड़ रुपया दे दो, ले बेटे कर इसका बिज़नेस कर ले, क्या करेगा वो? बेकार कर देगा। हुँ, तो मुझे अपने ढाबा चलाने की तो अक्ल थी, वहाँ की अक्ल नहीं थी कि वहाँ किस तरह बात करनी है, क्या डिप्लोमैटिकली बात करनी है हुँ। और फिर करते-करते सीख गए और आज भी प्रयत्नशील हैं। गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। अब अगर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि अगर कुछ सही गाइडेंस आपको मिली होती उस वक़्त, तो चीज़ें बदलती? बिल्कुल बदलती है और मैं कहता हूँ ऊपर वाले को कि भाई चीज़ें आप टाइम से दे दो बहुत अच्छा है, लेट दे दो तब भी अच्छा है। आप चीज़ें समय से पहले ना दो क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं आएगा करना। हुँ, तो हुँ, चीज़ें लेट मिल जाएँ तब भी अच्छा है और हुँ, अच्छा हुआ हमें ये सब फिर बेसिक से सब सीखना शुरू किया है और हुँ, आज कुछ फ़िल्में करके आ चुका हूँ, जब वो आएँगी तो सूरज निकलेगा सब देख लेंगे। मैं ऐसे बताता नहीं हूँ, क्या पता ना आए और लोग मुझे कहें तुमने तो बोला था। जब आ जाएँगी तब हुँ, बताऊँगा कि भाई तब आने वाली हैं। हुँ। आप बनवास का ज़िक्र कर रहे थे, बनवास किस तरह की फ़िल्म रही? नाना पाटेकर उसमें थे और एक जी। कह सकते हैं कि किस इमोशनल टाइप की स्टोरी थी। क्या अनुभव रहा आपका उस फ़िल्म के साथ में? मैंने देखा है कि बहुत ना के बराबर शायद या वो बागबान के बाद अगर देखा जाए तो वनवास ही एक फ़िल्म आई है। हुँ, उसके अलावा मैंने इस तरह परिवार के रिश्तों को, माँ-बाप को समझें, बच्चे भी माँ-बाप को समझें, उस तरह हुँ, की कोई फ़िल्म देखी तो वो या तो बागबान देखी या वनवास देखी या उससे पहले वो देखी थी मैंने उनकी पंकज कपूर की एक फ़िल्म है गाँव की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। जी, रूई का बोझ, ओके। एक रूई का बोझ देखी थी। तो बहुत कम हुँ, फ़िल्में आती है बन इस तरह की आती है और मैं जब सर से मिला मैंने कहा सर कह रहे आशुतोष यार ये बड़ा छोटा कैरेक्टर है तू यार तुझसे नहीं रहने ही दे। मैंने कहा नहीं सर आपकी फ़िल्मों में छोटा नहीं होता यादगार होते हैं। कह हुँ, रहे ठीक है फिर तू ये टीटू का कैरेक्टर तू ये कर। और मुझे बाद में कहा कि यार मैं तेरे को बड़ा कैरेक्टर दूँगा नेक्स्ट फ़िल्म में। मैं सर जैसा हुँ, आपका मन करे। हुँ। बाकी ढाबा तो ठीक-ठाक चल ही रहा है। कुछ ज़्यादा ढाबे इतना का ज़िक्र सोचते आप नहीं है बहुत कर भाई। रहे हैं बार-बार आशुतोष जी। ढाबे को लेकर क्या कहानी है? क्योंकि आप बिज़नेस के तौर पे मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, एक अच्छा खासी चेन सीरीज़ आप चलाते हैं इस सब की। कैसे देखते हैं इस बिज़नेस को और किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं? देखिए मुझे काम तो इंडस्ट्री में ही करना है। मैं हुँ, तो मोस्टली ये कर रहा हूँ कि रेंटल चीज़ों को करता जा रहा हूँ कि ताकि मुंबई जब सर्वाइव करूँ, अभी बालक हुँ, छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा। हुँ, अभी तो कुछ दिन के लिए जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। लेकिन एक हुँ, टाइम के बाद प्रॉपर शिफ्ट हो जाऊँगा। अभी बच्चे का हुँ, टाइम है, इसको ये टाइम इसको भी दे दूँ, वरना हुँ। बालक बाद में बोलेगा आपने तो कुछ हमें हमें ही टाइम नहीं दिया तो ये बात ना आ जाए। जी, जी, जी। आशुतोष जी
बिग बॉस अभी आप देखते हैं या ये आ रियलिटी जाता है शोज़ तो ज़रूर वगैरह? देखता हूँ, अगर मैं घर पे बैठा हूँ क्योंकि मम्मी खूब देखती हैं, वोट भी हुँ, करती हैं और हुँ, मैं कहता हूँ तो क्यों वोट करते हो कि तुझे नहीं किए थे दुनिया ने, हम भी करेंगे। हुँ, और उनका एक क्राइटेरिया भी है या तो जो पसंद आए उसे या जो अपने हुँ, अपने प्रदेश का या अपने शहर का है उसे। उस तरह से हाँ। असल में मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ आशुतोष जी कि अगर हम देखें इधर के रियलिटी शो का जो स्तर है और जो जी। आप रियलिटी शो उस समय करके आ रहे थे, ज़मीन-आसमान का अंतर है। क्या ऐसी बातें हो गई जो आज ये कंटेंट जो है वो अलग तरह का दिखाई पड़ने लग गया है? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ज़मीन-आसमान का देखिए क्या अंतर है? देखिए, अभी जैसे एजाज़ खान का एक शो चल रहा था हाउस अरेस्ट जी। और इस तरह की जो अश्लीलता है और तमाम फूहड़ता है वो नज़र आने लग गई। इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ। अब उसको हटा भी दिया गया। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले एजाज़ खान पे तो हम बाद में आते हैं। पहले हम जी। इसका जो मेन मुद्दा है जिससे ये नाम आते हैं, ये है अश्लीलता। हुँ, मैं एज़ अ इंस आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपकी नज़र में अश्लीलता की परिभाषा क्या है? हुँ। एज़ ए देखिए मर्द जैसे नहीं, नहीं, हुँ, मुझे आप ही बताइए एज़ ए मर्द आप टीवी पर टीवी के सामने मोबाइल पर अकेले बैठे हैं और आपको बड़ा ही कोई हॉट सीन देख रहे हो, तो आपको अश्लील लगेगा या अच्छा लगेगा? मैं आपसे पूछूँगा पहले तो। हाँ, वो नि एक निजी सोच हो सकती है। लेकिन अगर सार्वजनिक सोच की बात करें तो उसमें कहीं न कहीं वो तो अब निजी आपत्ति सोच का मतलब क्या हुआ? उसी वक़्त आपके साथ एक बच्चा बैठ जाए, तो आपको लगेगा वो अश्लील। अनकम्फर्ट लगेगा। जी। अनकम्फर्ट कहोगे क्या वाहियात बात दिखा रहा है। अकेले आपको अच्छा लग रहा था, साथ बैठते किसी के वो अश्लील हो गया। हुँ, अश्लीलता की परिभाषा क्या हुई? किसी के साथ बैठने से अश्लील हुआ। हुँ, अकेले तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा है यार। हुँ, इसकी कोई परिभाषा ही डिफाइन नहीं है। हुँ। अब एक गाना समय आया रह मुन्नी मुन्नी बदनाम हुँ, हुई गाने पे जी। लेडीज़ घरों में औरतें अपनी बच्ची को स्टेप कर रही है कि बेटे ऐसे करो पीछे रब मुन्नी ब मुझे बड़ा अश्लील लगा, उनको नहीं लगा। मैंने कहा क्या हुँ, बच्चों से स्टेप करा रहे हैं ये? तो कोई पता ही नहीं अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं है। रही बात हुँ, एजाज खान जैसे शोज की, देखिए एजाज खान से हम उसका पीछे पास्ट देखें तो वो कभी किसी केस में या कभी किसी को गालियां देता हुआ या किसी हरकतों में था। हुँ, सामने वाले आदमी को क्या लगा उसमें अपना एक तरह से हमारी भाषा में कमाऊ पूत दिखा। उन्हें यार हुँ, इस आदमी को लो ये तो मुझे कमा के दे देगा। हुँ, ये है इस तरह का आदमी क्योंकि हुँ, गलती एजाज खान की मैं ना के बराबर मानूंगा क्योंकि वो तो है ही ऐसा। जिस आदमी ने हुँ, उसमें धंधा देखा उसके हुँ, उसकी कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है। हुँ, और एजाज खान तो सिर्फ एक शो को करने वाला एक आर्टिस्ट हुँ, और जिस कंपनी से वो या जो भी वो शो करा रही है कंपनी उन्होंने ऐसे न जाने कितने एजाज खान पाल रखे हैं और उस शो के हुँ, अंदर जो पार्टिसिपेट हैं वो हुँ, उन्हीं की वेब सीरीज में बोल्ड सीन करते थे। हुँ, तो वो कुनबा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भी गलत कहूंगा मैं। वहीं की हुँ, ईंट वहीं का रोड़ा और उल्लू वालों ने अपना एक नया शो बना के कुनबा जोड़ा। हुँ, तो उनके लिए कोई कोई कहता ही नहीं कि भाई ये इनको ये शो को मतलब लाता कौन है, इसके हुँ, प्रोड्यूसर कौन है, इसके क्रिएटिव हुँ, हेड कौन है। हुँ। ये तो वो आगे सिर्फ़ तो एक चेहरे के पीछे पड़ गया। उसके बाद तो सारे मजदूर हैं। भाई तेरे को पर डे इतना दूंगा। हुँ, प्रोड्यूसर के बाद तो हर कोई मजदूर है। हुँ, कोई एक्टर है, कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, टर्टर है सब। बाकी सर तो वही है प्रोड्यूसर। हुँ, तो सर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है और मजे की हुँ, बात है कोई बात ही नहीं कर रहा है सर की कि ये हुँ, सर के ऊपर भी कोई ब्लेम आए या कोई कहे कि भाई सर आप ये आज से नहीं इससे पहले भी और आगे भी और ये चलता रहेगा आप देखते रहना। हर साल बिग हुँ, बॉस के लिए भी हल्ले होते हैं, बड़ा अश्लील है, बाहर धरने प्रदर्शन होते हैं। आज तक बंद हुआ हुँ, नहीं, पता नहीं उस धरने प्रदर्शन में दम नहीं है या सब अपनी-अपनी मस्ती की नेतागिरी के लिए कर रहे हैं कि हम भी नेता बन जाएँ, हुँ, कहीं चमक जाएँ, कुछ हो जाए। हुँ, और मैं जिन रियलिटी शो से आता हूँ, मैंने देखा है कि जानबूझ के लोग झगड़ा करते थे कि ताकि झगड़ के हम कैमरे पे दिख जाएँगे। हुँ, ऐसा भी लोग करते थे हुँ। और अच्छा जी, जी। अच्छा ये भी और कहा बात जाता है आशुतोष जी कि पूरे के पूरे शो स्क्रिप्टेड होते हैं ही। स्क्रिप्ट होती है पूरी बनी हुई। ऐसा भी जो देखो आरोप लगते हैं क्या वो दोनों तरह के होते हैं। जी। स्क्रिप्टेड भी होते हैं, नॉन स्क्रिप्टेड भी होते हैं।
जैसे एमटीवी का रोडीज है, हुँ, आपने उन्होंने मुझे एक टास्क दिया और मैं वो टास्क नहीं कर पाया या कुछ हुआ या हुँ, मैंने किसी को निकाल दिया। हुँ, 24 घंटे तो हमारी बात रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। मैंने किसी को हुँ, निकाला, 2 हुँ, दिन बाद उन्होंने शो वालों ने उसको फिर वापस डाल दिया और एक भूमिका बना दी, अब निकाल के दिखा, है तुझ में रोडीज़ वाला दम। मैंने उसे फिर निकाल हुँ, दिया, 4 दिन बाद उन्होंने उसे फाइनल में डाल दिया, अब लड़के दिखाओ। हुँ, तो उन्हें स्क्रिप्टेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, जबकि वो शो स्क्रिप्टेड ही होना चाहिए कि एक हुँ, बार एक बॉन्ड स्क्रिप्ट बन गई, इसमें ये होगा, इसमें अगर ये निकला तो कभी नहीं आएगा। हुँ, धंधा चल रहा है कि ये नॉन स्क्रिप्टेड है। तो हुँ, ये ज़रूरी मत सोचा करो कि स्क्रिप्टेड होना ही ज़रूरी है। हुँ, आप स्त्री भी देखो, जो शो स्क्रिप्टेड नहीं है, हुँ, वो खुद में स्क्रिप्टेड है। हुँ, अब वो रघु या राजीव कोई बैठता है, वो तो होगा शो के भगवान। जी। अब भगवान किसी को दोबारा ज़िंदा कर दें, किसी को मार दें, भगवान नीचे शिकारी शिकार कर रहे हैं, साथ में जो चल हुँ, रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं साले, वो साथ में घूम ही रहे हैं, बस चल रहे हैं। हुँ, तो उन्हें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं बिग बॉस में रहा, मुझे कभी नहीं कहा गया कि आप हमें ये लाइन बोलो या ऐसा कुछ बोलो। अच्छा। लेकिन कुछ तो वो स्क्रिप्ट प्लान करते ही है ना, किसी को भेजेंगे, किसी को रखेंगे, हुँ, किसी की एंट्री होगी, नई एंट्री होगी। हुँ, तो किस किस लेवल पे क्या शो स्क्रिप्टेड है? हम जो आम भाषा में बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, वो होता क्या है? हुँ, घर में झगड़ा हुआ, हम हुँ, कहेंगे, "आए साले खाम का स्क्रिप्टेड है और बस ये लड़ाई करवा रहे हैं।" एक बात हुँ, बताओ, अपने घर में नहीं झगड़ा होता? जी। अपने खून के हाँ, रिश्तों में नहीं झगड़ा होता? खून के बिल्कुल रिश्तों में होता है। झगड़ा होता है और जी। अपने घर का एक लीडर होता है और बिग बॉस के घर में तो सारे ही लीडर हैं। झगड़ा होना एक आम हुँ, सी बात है हुँ, और झगड़ा नहीं हो रहा हो तो बिग बॉस कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे लड़ो, वो ये कहेंगे कि भाई ये आशुतोष के बारे में 10 अच्छी चीज़ें बताओ और 10 बुरी बताओ। अच्छी तक तो सब अच्छा है, बुरी पे झगड़ा शुरू। हुँ, हुँ, तो हम तो सिर्फ़ इतना ही देखते हैं कि स्क्रिप्टेड, वो ये कहा, ये बोलना, हुँ, किस-किस लेवल पे स्क्रिप्टेड हो सकता है। और मैं इसे स्क्रिप्टेड नहीं कहूँगा जिस तरह का बिग बॉस का शो है, हुँ, क्योंकि मुझे कभी खुद से ये नहीं कहा गया है जो आप कहना चाह रहे हैं स्क्रिप्टेड की लाइन कुछ कही हो बोलने के लिए, कभी नहीं बोली। पूरा शो उठा के देख लो कि जी, जी, जी। हाँ, पर वो शो कहीं देखने को नहीं मिलता, ये पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट है। हुँ, कहीं भी आपको जी, बिग बॉस जी, सीज़न 2 देखने को नहीं मिलेगा। जी। आशुतोष जी इन दिनों अगर हम बात करें तो वेब सीरीज़ का खूब बोलबाला है। बिल्कुल है। तो क्या आशुतोष जी आने वाले दिनों में वेब सीरीज़ या कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ों हाँ, के साथ में? जी, तो ये 2 वेब सीरीज़ कर चुका हूँ, अब वही बात थी, जी, मैंने कहा कब सूरज निकले तो कब मैं बोलूँ। जी, एक उर्मिला मैम के साथ की है, उर्मिला मातोंडकर मैम के साथ की है जी। और अच्छी 2 बड़ी वेब सीरीज़ जब वो आएँ तो मैं बोलना भी शुरू करूँ, नहीं आई तो फिर कहेंगे पता नहीं ये यार खामखा ही बोल रहा था। लेकिन आपको अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया में जितना आप आएँगे उतना शायद ज़्यादा आपको तवज्जो और तरजीह मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, मुझे मुझे मेरे काम से तवज्जो मिले, मेरे सही काम, अच्छे काम से तवज्जो मिले हुँ, और मीडिया में आने से अगर ऐसी तवज्जो मैं तो भाई बिल्कुल नहीं चाहूँगा, मैं अपने घर में ज़्यादा खुश हूँ जी। और हाउस हस्बैंड बन के ज़्यादा खुश हूँ फिलहाल। हाँ, क्योंकि आपसे मैं लगातार कॉन्टैक्ट में कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा-सा बच रहे थे। अक्सर मीडिया में नहीं आना चाहते हैं या मतलब नहीं, कोई किस विषय बात से? हो, कोई मुद्दा हो, जायज़ बात हो, वो शाम को बैठ के भों-भों करना चारों तरफ से, वो एक कंसेप्टेड मीडिया स्क्रिप्टेड हुँ, लगती है मुझे तो देखो। कि चारों को बिठा लिया, तू बोल और एक के एक के फ़ेवर में थोड़ा-सा हुँ, रहेंगे और उसके बाद आगे हुँ, चलते जाओ बस। ये था हमारा हुँ, शो, देखते रहिए। हुँ। तो अच्छा आशुतोष जी, पहलगाम को लेकर आप पढ़ भी रहे होंगे, देखा भी होगा। उस जी। घटना के बारे में अगर आपसे ज़िक्र करूँ तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो बहुत ही कह सकते हैं कि मामला जो नज़र आया जहाँ पर निर्दोष लोगों की जान ले ली अब गई। अब ये कहने का टाइम नहीं है, अब तो करने का है। हुँ, सिर्फ़ करने का टाइम है, इसमें कहना ही कुछ नहीं है। हुँ, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा चुपचाप कर दें, ज़्यादा अच्छा है। हुँ, बस चुपचाप कर दें इस बार तो। हुँ, कुछ नहीं कहना इसमें, सीधा करो। हुँ, और एक ऐसा हुँ, ज़रा-सा देश, यूपी से भी छोटा एक देश, हुँ, इतना उछल रहा है, मतलब हुँ, हदें, सारी हदें पार कर दी हुँ। और अति का अंत होना चाहिए और अब तो कर दें जी। बस।
अच्छा, आशुतोष जी, ये जो हिमांशी और विनय नरवाल जो वहाँ पर गए थे, उसमें लेफ्टिनेंट वो जवान भी हैं एक तरीके से, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी पत्नी हिमांशी जी ने कुछ दिनों पहले जिस तरह से कहा कि भई इस बात की जो है हिंदू-मुस्लिमों के बीच में नफ़रत ना बढ़े, इस तरह की बात कही गई। उनको लेकर फिर ट्रोलिंग हो रही है कि आप इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हो? क्या आप देख पा रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो हमारा ना ये जो स्लोगन है मुझे यही समझ नहीं आता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई। मैं हुँ, कहता हूँ पहले हम भाई हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। हुँ, इसको ऐसे बोलें तो मुझे लगे ज़्यादा अच्छा है। हुँ, क्योंकि ये कुछ स्लोगन ही मुझे पुराने बड़े अजीब से लगते हैं। दुल्हन ही दहेज है, मतलब दहेज आप खुद ही दे रहे हो। हुँ, दुल्हन ही दहेज है, मतलब दहेज ले लो, दुल्हन ले लो, दहेज ले लो। और हुँ, वैसे कहते हैं दहेज देना नहीं है। तो ये बहुत सारे बिल्कुल। स्लोगन ही चेंज होने चाहिए। हुँ, और मैं तो मन की बात नहीं करूँगा, मैं तो अमन की बात करूँगा। देश में अमन बना रहना चाहिए और बिल्कुल। इस पाकिस्तान का तो अब इलाज होना ही चाहिए। बिल्कुल, होना चाहिए इलाज और आपसे बहुत सारी बातें करने में मज़ा भी आ रहा है आशुतोष जी। मुझे ज़रा बताइए कि क्या राजनीति में भी कोई रुचि है? देखो राजनीति जो है ना राज करने की नीति है। हुँ, जो मैं देख रहा हूँ, राज करो, कैसे भी करो बस राज मिल जाए तो राजनीति है। हुँ, मतलब हम तो यूपी से हैं, खून में ही राजनीति होती है, घर से शुरू हो जाती है बिल राजनीति। बिल्कुल। अपने पापा को ज़रा बाप बोल के देखो, गुस्सा आ जाएगा। उसको पापा बोलना उनको पापा इसलिए तो बोलना पड़ता है, जी। क्योंकि हमारा बस युवा सिर्फ़ ये व्यावहारिकता सीख जाए। हुँ, एक्चुअल ज्ञान यही है कि आप कितने कुशल हो, कितने व्यावहारिक हो, बातचीत करने में हुँ, ही सिर्फ़। और तो ये घर से ही राजनीति शुरू हो जाती है और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे राजनीति में आना या कुछ करना। मैं तो बड़ा वैसा रहता हूँ कि बहुत कम काम करूँ, क्वालिटी काम करूँ, बस बहुत कम करूँ और जहाँ मेरी हुँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ टाइम दूँ। और रही बात राजनीति की कि भई राजनीति में आना है, मैं उससे आज भी जितना होता है, किसी का फ़ोन आ जाए, मुझसे किसी का कुछ आ जाए तो मुझसे जितना हो सकता है, मैं अधिकारी को, किन्हीं को कॉल करके जैसे भी मैं जितना भी कर सकता हूँ, मैं हुँ, करता हूँ। मुझे ये नहीं होता कि राजनीति में जाऊँगा या ऐसा कुछ करूँगा। हुँ। अगर कहीं से ऑफ़र आए इस तरह का कि आइए। राजनीति में जब जाऊँगा जिस दिन निर्विरोध जाऊँगा, विरोध हो तो मैं क्यों जाऊँगा? हुँ, विरोध के उसमें नहीं जाएँगे, निर्विरोध विरोध क्यों होना जाऊँगा? चाहिए। निर्विरोध जाऊँगा, निर्विरोध भी तो चुने जाते हैं। हुँ, और बिल्कुल। राजनीति में तो आप ना आपको आज किसी आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, ना कुछ है। किसी भी पार्टी में पकड़ो पैराशूट और नीचे उतर जाओ। हुँ, बताओ हुँ, हर पार्टी में है, तो सही कह रहे हैं। आइडियोलॉजी का तो अब चीज़ें रही ही नहीं है। हाँ, रही नहीं, साइडलाइन हो गई ये सब चीज़ें। वो साइड में भी बता दो कहाँ रखी है? साइड में कोई लाइन ही नहीं है। सब हट गया है। हुँ, और किसी भी पार्टी में चले जाओ आप, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी विचारधारा को नहीं फ़ॉलो करता, हम नहीं लेते। नहीं भाई, हम ज़रूर लेंगे। आशुतोष जी, आपकी कहीं ये बेबाकी तमाम पोस्ट सबको प्यारा। जी, आशुतोष जी, कहीं आपको ये आपकी बेबाकी जो है बहुत बेबाक होकर आप बोलते हैं, बहुत साफ-सुथरी बातों को आप रखते हैं। ये भी कोई वजह है जहाँ पर आप थोड़ा-सा हट के रहते हैं लोगों से या मीडिया से और तमाम चीज़ों से? नहीं, मैं हट के नहीं रहता हूँ, ऐसा ये कह लो कि जैसे आज आपके साथ बैठा हूँ, तो बैठा हूँ, जी। कम रहता हूँ, हुँ, क्योंकि मुझे रोज़-रोज़ या कोई मुझसे बिग बॉस के बारे में पूछे, कोई पॉडकास्ट हाँ, में सुनाए, बिल्कुल। मुझे उसका हिस्सा बार पुरानी चीज़ों का, अपनी चीज़ों का गुणगान नहीं, करने का मुझे अंदर से शौक नहीं है कि मैं हाँ जी, मैंने ये कर दिया था, वो अब क्या कर रहा हूँ, मुझे उस पे देखना है। जी, तो मैं मुझसे बैठ के अगर पिछली बातें पूछे, मैं उसमें कितनी बार बताऊँगा। बिल्कुल, सही बात। कुछ नया अच आए तो मैं न्यूज़ चैनल्स में जाके बात करके बताऊँगा कि भाई जी, आज जी। मेरा ये आ रहा है, थोड़ा दिखा दो यार। जी। अच्छा हमें बताइए ज़रा कि क्या नया आ रहा है ताकि हम दिखा पाएँ? नए में एक अभी वेब सीरीज़ जो कंप्लीट है उसकी रिलीज़ डेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उर्मिला मैम के साथ की है एक तिवारी, एक अच्छा, और की है वेव्स। वेव्स अगर नया ओटीटी आ रहा है उसके लिए बात की जी। है, चल रही है हाँ, उसको हुँ, प्रतिशोध के नाम से एक वेब सीरीज़ है। अच्छा। देखो कब आती है, तो इसलिए हुँ, नहीं बताता हूँ, कैसे बताऊँ कब आ रही है। हुँ, और हाँ, मस्ती के मूड में बैठा होता हूँ तो जब शहर में छोटे इंटरव्यू पत्रकार जो होते हैं, शहर के जो होते हैं, जी, एक तो मुझे वो सबसे अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल। सबसे अच्छे क्योंकि मैं खुद न्यूज़ चैनल में रहा हूँ, मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स के लिए भी शो बनाए हैं। अच्छा, मुझे उन पत्रकार को इतने अच्छे लगते हैं, उन्हें किसी बात का कुछ नहीं पता।
क्या बात हुई, क्या हुआ, क्या था? कुछ नहीं। आए, सीधा माइक निकाला, सीधा, हाँ जी, क्या मामला था? अब आप सारी कहानी आप बताओ बस अब। मैंने कहा तुम सबसे बढ़िया पत्रकार हो। जी। कह रहा आपकी कौन सी पिक्चर आ रही है? मैंने उसको 250 पिक्चरें गिनवा दी भाई साहब, अगले दिन अखबार में सारी आई हुई थी लिखी हुई। पता नहीं जी। कौन सी पत्रकारिता है, हमें समझ ही नहीं आता, हर किसी के हाथ में माइक है। और मैंने कहा भाई मेरी 250 फिल्म आ रही, कह रहे नाम बताओ मुझे। जो सड़क पे साइन बोर्ड कुछ भी जो लिखा दिख रहा था सब बता रहा था, वो लिखता जा रहा था और अगले दिन छाप दिया। बताओ ये कौन सी पत्रकारिता है? हुँ। तो भैया इसलिए मैं ज्यादा कहीं इंटरव्यू या कुछ इतने करता नहीं हूँ, और कोशिश करता हूँ ज्यादा टाइम मस्ती करूँ। जी। अच्छा, मस्ती की बात कर रहे हैं, परिवार के बारे में ज़िक्र आप शुरू में मैं आपसे बात भी कर रहा था। कुछ परिवार के बारे में बताइए हमें? परिवार के बारे में तो भैया परिवार में गिनती के हम 4 लोग हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, वाइफ है और बालक है। हुँ। नोएडा में रह रहे हैं फिलहाल। और अभी मतलब जब मुंबई जाना होता है हफ्ते 10 दिन के लिए निकल जाता हूँ, अच्छा। और उसके बाद तो आगे कुछ फिर अपना कुछ प्रोडक्शन वगैरह भी अपना है या सिर्फ़ अभी एक्ट और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं आप? एज़ एन एक्टर तो कर ही रहा हूँ। और वैसे तो मेरे पास प्रोडक्शन का अम, आप जो बोलोगे हर तरह के इक्विपमेंट वाइज़ सब कुछ है। हुँ। और मैं तो कहता हूँ मैं भी एक्टिंग क्लास में गया बच्चों को देखने एज़ एन एक्टर या कुछ गया, उन्हें ऑफर दिया भाई आओ बताओ क्या कर सकते हो? हुँ। लेकिन यहाँ हर किसी को जॉब करनी है, हुँ। अपना काम नहीं करना है। मैंने कहा मुझसे स्पेस ले लो, मुझे बताओ अपने प्लान दो क्या करोगे? मुझसे सारे इक्विपमेंट ले लो, करो क्या करोगे? सब हुँ। जॉब करनी है। तो वो जॉब ही करेंगे फिर, तो करो भैया। हुँ। तो मैं अपना जो मुझे दिमाग में आता है उसको लिख लेता हूँ, हुँ। उसको एक्ट करके अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे जब भी टाइम मिलता है डालता हूँ। एज़ एन हुँ। यहाँ तो मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ। हुँ। नोएडा में इतने से ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। जी, जी, जी। बाकी तो जी जी, जी, जी। ढाबे-ढूबे ठीक चल रहे हैं, रोटी सही चल रही है, और क्या चाहिए? चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, तमाम सारी बातों का हमारे सवालों का जवाब आपने बड़ी बेबाकी से और साफ-सुथरे अंदाज़ में दिया और जिस तरह से आपने बात की, ऐसा बहुत कम लोग बात करते हैं, इतना दिल से बहुत कम लोग बात करते हैं और आने वाले दिनों में जैसे आपने प्रोजेक्ट अपने बताए, उसके ज़िक्र किया, हम भी देखेंगे उनको, तमाम दर्शक भी कहीं न कहीं एन्जॉय करेंगे बिल्कुल क्योंकि देखें। आपकी अपनी लोकप्रियता तो रही है। अब आपने अगर आप वनवास इस तरह देखी है से हमारी? वनवास देखी? जी? वनवास मूवी देखी? वनवास मैंने पढ़ा है, देखी नहीं है सर अभी, लेकिन आपने अब कहा वो है तो तो मैं आप भी ज़रूर ज़रूर देखूँगा। देखें, आप भी ज़रूर देखें। जी, जी, जी। हाँ।